हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि साइंस में पाठ्य योजना लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। बट फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आपको जल्द मिल जाए, जिससे कि आप हमारे न्यू वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। साइंस में पाठ्य योजना लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ्य योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। तो पहले मैं बताऊं कि यह पाठ्य योजना क्या होता है। पाठ्य योजना किसी भी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होती है, जिसे कि हम पाठ्य योजना कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस विद्यालय से अपना बीएड, बीटीसी, डीएलएड कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। आप जिस भी डेट को अपनी पाठ्य योजना बनाते हो उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। आप जिस विषय में अपनी पाठ्य योजना बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। टीचिंग करने के दौरान जो पीरियड आपको दिया जाता है बच्चों को टीच करने के लिए, उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के दौरान या पाठ्य योजना बनाने के दौरान जो समय आपको दिया जाता है उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स भी कहते हैं। और इस विषय के इंडेक्स में, इस विषय के ब्लॉक में आपको हमने विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी आपको दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है चुंबकत्व। तो पहले मैं बता दूं कि ये प्रकरण क्या होता है। ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं समान उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि ये समान उद्देश्य क्या होता है। आप जो विषय बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय से बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम समान उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम समान उद्देश्य में लिखते हैं। समान उद्देश्य में हम अपने विषय से रिलेटेड 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूँ, जैसे कि आप साइंस की 20 से 25 या 20 से 35 पाठ्य योजना आप साइंस की बनाने जा रहे हैं तो आप अपने साइंस की 20 से 25 पाठ्य योजना में यही समान उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। समान उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट है छात्रों की मानसिक व तार्किक क्षमता का विकास होगा। दूसरा पॉइंट है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है छात्रों को वैज्ञानिक सिद्धांतों से अवगत कराना। उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि ये विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। आप जो पाठ बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य और दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग मैक्सिमम आपको 2-2 पॉइंट्स तो लिखने ही होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है छात्र चुंबक को परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र चुंबक के महत्व को बता सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट है छात्रों को चुंबकत्व का प्रत्याशमन कराना। दूसरा पॉइंट है छात्रों की चुंबक के गुणों से अवगत कराना। उसके बाद कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्र चुंबकत्व के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र चुंबक के विभिन्न आकृतियों को स्वयं बनाकर व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। ब्लैक बोर्ड में जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को आप किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, क्लियर करते हैं, बच्चों को वो टॉपिक आप समझाते हैं, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री, चुंबक
डस्टर, संकेतक, लोहे की कील तथा कक्षा उपयोगी सामग्री आदि। इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं बता दूं कि ये पूर्व ज्ञान क्या होता है। ये जो पूर्व ज्ञान होता है ये लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे पाठ का नाम था चुंबक, तो आप यहाँ पे एक लाइन ये लिख सकते हो कि छात्र चुंबक के विषय में सामान्य ज्ञान रखते हैं। इस तरह से आप एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि ये प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को स्मरण कराई जा सके, याद कराई जा सके, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ उस प्रकरण की शुरुआत कर सकें। तो बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए हमें 3 कॉलम बनाने होते हैं। पहला कॉलम तो हम बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम, जिसमें कि हम छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में हम छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र हमारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो अब हम छात्रों से प्रश्न करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, बच्चों पंखा किल बोर्ड स्पिन किससे बना होता है? तो छात्र आंसर देते हैं, ये सभी लोहे से बने होते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, जो लोहे की वस्तुएं को अपनी ओर आकर्षित करता है क्या कहलाता है? तो छात्र आंसर देते हैं, लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने वाला पदार्थ चुंबक कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, चुंबक का रंग कैसा होता है? तो छात्र आंसर देते हैं, चुंबक का रंग काला होता है। चौथा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, काले रंग के इस चुंबक के किस गुण को क्या कहते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, समस्यात्मक। इसका मतलब है कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को बिल्कुल नहीं आता है। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, बच्चों आज हम चुंबक के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, जिसके लिए प्रस्तावना प्रश्न में आप एक लाइन उसके बाद आप लिखते हो उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हो एक लाइन, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में आप जिस टॉपिक की व्याख्या करते हैं उसका नाम लिखते हैं। और दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करते हैं। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। चुंबक एशिया के मैग्नेशिया नगर में पाया जाता था। इस नगर में मिलने के कारण इसका नाम मैग्नेटाइट पड़ा। अंग्रेजी में इसे मैग्नेट तथा हिंदी में चुंबक कहते हैं। इसका एक आश्चर्यजनक गुण कि जब इसके एक लंबे टुकड़े को धागे से बांधकर स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है। इसके इस गुण के कारण ही यात्री इसका उपयोग यात्रा के दौरान दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसलिए इस पत्थर का नाम आग्रम पत्थर, लर्निंग स्टोन या लेड स्टोन भी कहा जाने लगा। ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं चुंबक मैग्नेट कहलाते हैं, तथा जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप पहला पॉइंट्स लिखेंगे। सर्वप्रथम 3 देश ने चुंबक के दिशा बताने वाले गुण से
कंपास का आविष्कार किया। दूसरा, चुंबक के उपयोग, इसका उपयोग विद्युत चालित उपकरणों जैसे विद्युत घंटी, टेलीफोन, पंखा, मिक्सर ग्राइंडर, कपड़ा धोने की मशीन आदि में किया जाता है। तीसरा लिखेंगे पॉइंट्स, उद्योगों में चुंबकीय व अचुंबकीय पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह किन ध्रुवों की दिशा में रुकता है? सदैव। तो छात्र आंसर देते हैं, चुंबक सदैव दक्षिण ध्रुव की दिशा में रुकता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, चुंबक के और क्या नाम है? तो छात्र आंसर देते हैं, चुंबक को लीडिंग स्टोन तथा लीड स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करने के बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए फिर से 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे, सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं संपट कार्य कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे, इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक या दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक चुंबक प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। इन्हें इच्छानुसार आकृति नहीं दी जा सकती। कृत्रिम चुंबक मानव द्वारा निर्मित चुंबक होते हैं। इन्हें अपनी आवश्यकतानुसार विभिन्न आकृति का तथा शक्तिशाली बनाया जा सकता है। ये चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, पहला अस्थायी चुंबक जिसमें चुंबकत्व का गुण अस्थायी होता है। दूसरा अस्थायी चुंबक जिनमें चुंबकत्व का गुण अस्थायी नहीं होता है। आकृति के आधार पर कृत्रिम चुंबक के प्रकार बार मार्ग, हॉर्स स्टोन मार्ग, मैग्नेट चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, N और S। असमान ध्रुवों पर आकर्षण तथा विपरीत पर प्रतिकर्षण होता है। व्याख्या करने के बाद आप संपट कार्य में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट संपट कार्य में पहला पॉइंट आप लिखेंगे, चुंबक में ध्रुव होते हैं साउथ पोल, नॉर्थ पोल। पहला साउथ पोल, दूसरा नॉर्थ पोल। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, चुंबक के आसमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। तीसरा पॉइंट्स लिखेंगे आप संपट कार्य में, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। चौथा पॉइंट्स आप लिखेंगे, चुंबकों के नाम इनके आकृति के आधार पर रखे गए हैं। पहला दंड चुंबक, नाल चुंबक, मैग्नेटिक नीडल चुंबक। उसके बाद आप व्याख्या करने के बाद छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में छात्र से आप प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो अब हम छात्रों से क्वेश्चन
करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक चुंबक, दूसरा कृत्रिम चुंबक। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, कृत्रिम चुंबक के प्रकार आकृति के अनुसार बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं कृत्रिम चुंबक के प्रकार बार मैग्नेट, हॉर्स स्टोन मैग्नेट, तीसरा मैग्नेटिक नीडल्स। उसके बाद आप बोधात्मक प्रश्न करने के बाद आप छात्रों को गृहकार देंगे। गृहकार के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो, आप सभी चुंबकत्व के गुणों एवं प्रकार को याद करके आएंगे। इस तरह से आप साइंस में पाठ्य योजना लेसन प्लान ईजी और आसानी ढंग से बना सकते हैं। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको बिल्कुल भी लेसन प्लान बनाने नहीं आता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, स्टार्टिंग से एंड तक। अगर आप ईमानदारी से हमारे वीडियो को देखते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपको अगर बिल्कुल भी लेसन प्लान बनाने नहीं आता है तो आपको खुद से लेसन प्लान बनाने आ जाएगा हमारे इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक अगर आप देखते हैं तो। आप इसी तरह से हमारे वीडियो को प्यार करिए, स्नेह करिए और कमेंट करिए और शेयर करिए हमारी इस वीडियो को, क्योंकि आपके इस स्नेह से आप हमारे वीडियो को इतना स्नेह करते हैं, इतना पसंद करते हैं, इससे हमें एक मोटिवेट मिलता है। ऐसे ही पाठ्य योजना बनाने के लिए हम मोटिवेट होते हैं, हमको इसी तरह से पाठ्य योजना बनाने के लिए हमको प्रेरणा मिलती है।